चलिए नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे स्टडी चैनल JNF ऑफिशियल में। तो आज की इस क्लास में हम लोग मॉडल सेट 5 को क्लियर करने वाले हैं, तो बने रहिएगा हमारे साथ एंड तक। चलिए मॉडल सेट 5 का विज्ञान का मॉडल सेट 5 का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। मतलब क्रिप्टन और रुबिडियम को क्या कहते हैं दोस्तों? ऑप्शन ए है समस्थानिक, ऑप्शन बी है समदाबी, ऑप्शन सी है सम न्यूट्रॉनिक, ऑप्शन डी है समावयवी। चलिए क्रिप्टन का जो एटॉमिक नंबर हो जाता है दोस्तों 36 एंड एटॉमिक मास हो जाता है 86 एंड रुबिडियम का हो जाता है एटॉमिक नंबर 37 एंड उसका जो एटॉमिक मास होगा दोस्तों उसका 87 होता है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है समस्थानिक, ऑप्शन बी है समदाबी, ऑप्शन सी है सम न्यूट्रॉनिक एंड डी है समावयवी। चलिए इसको क्या बोलेंगे दोस्तों? आप लोग को राइट आंसर इसका कमेंट करना है। चलिए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, आप लोग कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 61। चलिए 61 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी इसका क्या है राइट आंसर, यानी सम न्यूट्रॉनिक। क्या हो जाएगा ये दोनों क्या हो जाएगा न सम न्यूट्रॉनिक। क्वेश्चन नंबर 62 की ओर चलते हैं। न्यूक्लियॉन सामान्य नाम किसके लिए है? क्वेश्चन नंबर 62 है न्यूक्लियॉन सामान्य नाम किसके लिए? ऑप्शन ए है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ऑप्शन बी है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, सी है न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन एंड डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, आप लोग को कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 62 न्यूक्लियॉन सामान्य नाम किसके लिए है? क्वेश्चन नंबर 62 है न्यूक्लियॉन सामान्य नाम किसके लिए है दोस्तों? ऑप्शन ए है इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन ए है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एंड बी है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, सी है न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन एंड डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आप लोग को कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 62। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 20 का क्या है राइट आंसर है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 की ओर चलते हैं। बीटा कण किस प्रकार का आवेश वहन करते हैं? क्वेश्चन नंबर 63 है दोस्तों, बीटा कण किस प्रकार का आवेश वहन करते हैं? चलिए ऑप्शन ए है धनात्मक, बी है ऋणात्मक, सी है शून्य आवेश एंड डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट करना है दोस्तों। इसका क्या होगा राइट आंसर, आप लोग कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 63 दोस्तों, बीटा कण किस प्रकार का आवेश वहन करते हैं? बीटा कण किस प्रकार का आवेश वहन करते हैं दोस्तों? ऑप्शन ए है धनात्मक, ऑप्शन बी है ऋणात्मक, ऑप्शन सी है शून्य आवेश एंड डी है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 63 दोस्तों। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 63 का ऑप्शन 20 का क्या है राइट आंसर है ऋणात्मक। बीटा कण किस प्रकार का आवेश वहन करते हैं? ऋणात्मक। चलिए अब आता है क्वेश्चन नंबर 64 की ओर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 62 का क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन बी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या हो जाएगा? न्यूक्लियन सामान्य नाम किसके लिए? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो क्वेश्चन नंबर 63 का क्या हो जाएगा? बीटा कण किस प्रकार का आवेश वहन करते हैं? इसका हो जाएगा बी यानी ऋणात्मक। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, मास कितना होता है दोस्तों? इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट करना है। ऑप्शन ए है 9.1 इंटू 10 पावर -28 किग्रा, बी है 9.1 इंटू 10 पावर 28 किलोग्राम एंड सी है 9.1 इंटू 10 पावर -28 ग्राम, डी है 9.1 इंटू 10 पावर 28 ग्राम। चलिए इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आप लोग को कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 का इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है दोस्तों? इसका आपको राइट आंसर कमेंट करना है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। क्या है इसका राइट आंसर है 9.1 इंटू 10 पावर -28 ग्राम। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 65। सजावटी पौधा है, सजावटी पौधा कौन सा है, यानी सजावट के लिए कौन से पौधे उपयोगी है? ऑप्शन ए है जूट, बी है साल, सी है तुलसी, डी है कैक्टस। क्वेश्चन नंबर 65 दोस्तों, सजावटी पौधा है। चलिए ऑप्शन ए है जूट, बी है साल, सी है तुलसी, डी है कैक्टस। चलिए इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट करना है। ऑप्शन ए है जूट, बी है साल, सी है तुलसी, डी है कैक्टस। क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर बताना है आप लोग को दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कैक्टस। क्या हो जाएगा? कैक्टस। चलिए उसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 66। औषधीय पौधा है। क्वेश्चन नंबर 66 है दोस्तों, औषधीय पौधा है। कौन सा पौधा औषधीय है दोस्तों? ऑप्शन ए है कपास, बी है नीम, सी है जौ एंड डी है साल। चलिए इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट करना है दोस्तों। क्या हो जाएगा? औषधीय पौधा है। ऑप्शन ए है कपास, बी है नीम, सी है जौ एंड डी है साल। क्वेश्चन नंबर 66 दोस्तों,
चलिए क्वेश्चन नंबर 66 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो बी नंबर इसका नीम। औषधीय पौधा कौन है? नीम। नीम क्या है? औषधीय पौधा, याद रखना है दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 67 की ओर चलते हैं। खाद्य उत्पादक पौधे हैं। खाद्य उत्पादक पौधे कौन से हैं दोस्तों? ऑप्शन ए है मकई, बी है आंवला, सी है मेरीगोल्ड, डी है टीक। क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? खाद्य उत्पादक पौधे। ऑप्शन ए है मकई, बी है आंवला, सी है मेरीगोल्ड एंड डी है टीक। चलिए इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट करना 67 का। सिक्सटी सेवन दोस्तों। चलिए खाद्य उत्पादक पौधे हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मकई। क्या हो जाएगा? मकई। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 68। कोशिका में राइबोसोम का क्या कार्य होता है दोस्तों? कोशिका में राइबोसोम का क्या कार्य होता है दोस्तों? ऑप्शन ए है ऊर्जा पैदा करना, ऑप्शन बी है भिन्न स्राव पैदा करना, सी है प्रकाश संश्लेषण करना एंड डी है प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। क्वेश्चन नंबर 68 है दोस्तों, आप लोग को इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट करना है। कोशिका में राइबोसोम का क्या कार्य होता है? ऑप्शन ए है ऊर्जा पैदा करना, बी है भिन्न स्राव पैदा करना, सी है प्रकाश संश्लेषण करना एंड डी है प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। चलिए इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर आप लोग को कमेंट करना है क्वेश्चन नंबर 68 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 का देख लेते हैं दोस्तों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका क्या है करेक्ट आंसर है, प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। कोशिका में राइबोसोम का क्या कार्य होता है? प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। क्वेश्चन नंबर 69 है दोस्तों, कोशिका में सूत्रकणिका का क्या कार्य है? क्वेश्चन नंबर 69 है दोस्तों, कोशिका में सूत्रकणिका का क्या कार्य है दोस्तों? ऑप्शन ए है ऊर्जा पैदा करना, ऑप्शन बी है प्रकाश संश्लेषण करना, ऑप्शन सी है प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना एंड डी है भिन्न स्राव पैदा करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 का क्या हो जाएगा राइट आंसर आप लोग को कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 69 दोस्तों, 69 ऑप्शन ए है ऊर्जा पैदा करना, बी है प्रकाश संश्लेषण करना, सी है प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना एंड डी है भिन्न स्राव पैदा करना। क्वेश्चन नंबर 69 दोस्तों। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए इसका ए। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ऊर्जा पैदा करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है दोस्तों? ऑप्शन ए योनि मार्ग में, बी है गर्भाशय में, सी है अंडवाहिनी में एंड डी है अंडपिंड में। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है दोस्तों निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है दोस्तों? ऑप्शन ए है योनि मार्ग में, ऑप्शन बी है गर्भाशय में, सी है अंडवाहिनी में एंड डी है अंडपिंड में। चलिए क्वेश्चन नंबर 70। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अंडवाहिनी में। कहाँ निषेचन की क्रिया संपूर्ण होती है दोस्तों? अंडवाहिनी में। चलिए उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71, मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है दोस्तों? ऑप्शन ए है 31, ऑप्शन बी है 130 13, ऑप्शन सी है 33, ऑप्शन डी है 12। चलिए मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है दोस्तों? इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट करना है क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 71 का। चलिए 71 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए इसका क्या है करेक्ट आंसर है 31। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है दोस्तों? ऑप्शन ए इसका क्या है करेक्ट आंसर 31। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 है, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई क्या क्या है? तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई क्या है दोस्तों? ऑप्शन ए है पूरा मस्तिष्क, ऑप्शन बी है मेरुदंड, ऑप्शन सी है स्नायु एंड डी है न्यूरॉन। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर आप लोग को कमेंट करना है दोस्तों क्या हो जाएगा? तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई क्या है दोस्तों? ऑप्शन ए है प्रमस्तिष्क, बी है मेरुदंड एंड सी है स्नायु एंड डी है न्यूरॉन। क्वेश्चन नंबर 72। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी यानी न्यूरॉन। क्या हो जाएगा? डी यानी न्यूरॉन। चलिए उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 73 की ओर, प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र कहाँ है? प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र कहाँ है दोस्तों? ऑप्शन ए है मेरुदंड, बी है तंत्रिका तंत्र, ऑप्शन सी है अनुमस्तिष्क एंड डी है प्रमस्तिष्क। चलिए इसका चलिए इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट करना है क्या हो जाएगा? प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र कहाँ है दोस्तों? ऑप्शन ए है मेरुदंड, बी है तंत्रिका तंत्र, सी है अनुमस्तिष्क एंड डी है परमस्तिष्क। क्वेश्चन नंबर 73 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका क्या है करेक्ट आंसर है मेरुदंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसका वानस्पतिक उत्पादन उसके तने से होता है दोस्तों? निम्नलिखित में से किसका वानस्पतिक उत्पादन उसके तने से होता है? ऑप्शन ए है चीकू, बी है आलू, सी है ब्रायोफाइलम और डी है मीठा आलू।
चलिए, निम्नलिखित में से किसका वनस्पतिक उत्पादन उसके तने से होता है दोस्तों? ऑप्शन ए है चीकू, ऑप्शन बी है आलू, ऑप्शन सी है ब्रायोफाइलम, ऑप्शन डी है मीठा आलू। इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट करना। क्वेश्चन नंबर 74 का राइट आंसर आप लोग को कमेंट करना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से किसका वानस्पतिक उत्पादन उसके तने से होता है दोस्तों? चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 20 का क्या है राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 74 का क्या हो जाएगा? आलू। चलिए, क्वेश्चन नंबर 75 की ओर चलते हैं। कोशिका में द्रव के आने जाने का नियंत्रण कौन करता है? क्वेश्चन नंबर 75 है दोस्तों। कोशिका में द्रव के आने जाने का नियंत्रण कौन करता है? ऑप्शन ए है केंद्रक, बी है कोशिका द्रव, सी है सूत्रकणिका एंड डी है कोशिका झिल्ली। चलिए, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट करना है। कोशिका में द्रव के आने जाने का नियंत्रण कौन करता है? ऑप्शन ए है केंद्रक, बी है कोशिका द्रव, सी है सूत्रकणिका एंड डी है कोशिका झिल्ली। इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट करना है दोस्तों, क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 75। चलिए, क्वेश्चन नंबर 75 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी यानी कोशिका झिल्ली। कोशिका में द्रव के आने जाने का नियंत्रण कौन करता है? कोशिका झिल्ली करता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 76 है, राइबोसोम किसकी सतह पर होती है? क्वेश्चन नंबर 76, राइबोसोम किसकी सतह पर होती है दोस्तों? ऑप्शन ए है कोशिका झिल्ली, बी है वैक्यूल, सी है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सी डी है सूत्रकणिका। राइबोसोम किसकी सतह पर होती है दोस्तों? ऑप्शन ए है कोशिका झिल्ली, बी है वैक्यूल, सी है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड डी है सूत्रकणिका। क्वेश्चन नंबर 76 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 76 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या हो जाएगा? राइबोसोम किसकी सतह पर होती है? ऑप्शन सी इसका क्या है राइट आंसर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चलिए, क्वेश्चन नंबर 77 की ओर चलते हैं। मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वसन और रक्त संचालन की क्रियाओं का नियंत्रण करता है? मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वसन और रक्त संचालन की क्रियाओं का नियंत्रण करता है दोस्तों? ऑप्शन ए प्रमस्तिष्क, बी है अनुमस्तिष्क, सी है कुर्रा श्रेवी एंड डी है मेडुला ऑब्लांगाटा। मस्तिष्क का कौन सा भाग दोस्तों श्वसन और रक्त संचालन की क्रिया का नियंत्रण करता है? चलिए, ऑप्शन ए है प्रमस्तिष्क, बी है अनुमस्तिष्क, सी है कुर्रा श्रेवी एंड डी है मेडुला ऑब्लांगाटा। क्वेश्चन नंबर 77 का क्या हो जाएगा राइट आंसर है दोस्तों? आप लोग को कमेंट करना है। 77 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी यानी मेडुला ऑब्लांगाटा। क्या हो जाएगा? डी यानी मेडुला ऑब्लांगाटा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 78 की ओर चलते हैं। स्वस्थ मनुष्य का डायस्टोलिक दबाव एच.जी के mm में कितना होता है? स्वस्थ मनुष्य का डायस्टोलिक दबाव एच.जी के mm में कितना होता है? तो ऑप्शन ए है 80, ऑप्शन बी है 120, ऑप्शन सी है 210 210 एंड डी है 180 180। चलिए, स्वस्थ मनुष्य का डायस्टोलिक दबाव एच.जी के mm में कितना होता है दोस्तों? 80, 120, 210 या 180। चलिए, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट करना है, क्या हो जाएगा? 78 का 78 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए यानी 80। क्या हो जाएगा? 80। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की ओर। कौन से रंग की किरणों की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण द्रुततर होती है? कौन से रंग की किरणों की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण द्रुततर होती है दोस्तों? ऑप्शन ए है बैगनी, बी है नीला, सी है लाल, डी है कोई भी रंगीन किरण। कौन से रंग की किरणों की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण द्रुततर होती है दोस्तों? ऑप्शन ए है बैगनी, बी है नीला, सी है लाल, डी है कोई भी रंगीन किरण। चलिए, क्वेश्चन नंबर 79 दोस्तों। 79 का हो जाएगा ऑप्शन 20 का क्या है करेक्ट आंसर यानी नीला। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 80। कौन सी उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करती है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 80 है, कौन सी उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करती है दोस्तों? ये डायनामिक करती है, विद्युत मोटर, फ्यूज या फिर रेक्टिफायर। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर दोस्तों? आप लोग को इसका कमेंट करना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है दोस्तों। कौन सी उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करती है? ऑप्शन ए है डायनामो, बी है विद्युत मोटर, सी है फ्यूज एंड डी है रेक्टिफायर। क्वेश्चन नंबर 80। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 80 का यानी ऑप्शन 20 का क्या है करेक्ट आंसर विद्युत मोटर। चलिए, हम लोगों ने इस सीरीज को खत्म किया। अब इसको देख लेते हैं जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको और एक बार रिपीट कर लेते हैं दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर 61 का इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 61 का दोस्तों? इसका सम न्यूट्रॉनिक क्या हो जाएगा? सम न्यूट्रॉनिक। 62 का फिर क्या हो जाएगा? न्यूक्लियन सामान्य नाम किसके लिए है दोस्तों? 62 का क्या हो जाएगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए। न्यूक्लियन सामान्य नाम किसके लिए? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए। ठीक है दोस्तों। फिर आता है 63 है, बीटा कण किस प्रकार का आवेश वहन करते हैं दोस्तों? इसका क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। क्वेश्चन नंबर 64 है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है दोस्तों? इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन सी इसका क्या है? करेक्ट आंसर। फिर आता है 65 को क्या हो जाएगा? सजावटी पौधा है कौन हो जाएगा दोस्तों? कैक्टस। औषधीय पौधा है कौन हो जाएगा दोस्तों? नीम। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 67, खाद्य उत्पादक पौधा है कौन हो जाएगा? ऑप्शन ए मकई। फिर आता है 68 में क्या कह रहा है दोस्तों? कोशिका में राइबोसोम का क्या कार्य होता है? तो कोशिका में राइबोसोम का क्या कार्य होता है दोस्तों? इसका क्या हो जाएगा? 68 का राइट आंसर प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 69 में कोशिका में सूत्रकणिका का क्या कार्य है? 69 का क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऊर्जा पैदा करना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 है, निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है दोस्तों? तो इसका याद रखना अंडवाहिनी में। फिर आता है मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है दोस्तों? इसका हो जाएगा ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। ठीक है 31। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 72, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 72 का क्या हो जाएगा राइट आंसर? डी यानी न्यूरॉन। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 73 में देखो ना, प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र कहाँ है दोस्तों? ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन तो इसका हो जाएगा मेरुदंड। क्या हो जाएगा? मेरुदंड। क्वेश्चन नंबर 74 है, निम्नलिखित में से किसका वानस्पतिक उत्पादन उसके तने से होता है? इसका आलू याद रखना है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 75, कोशिका में द्रव के आने जाने का नियंत्रण कौन करता है दोस्तों? इसका क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 75 का डी यानी कोशिका झिल्ली। ठीक है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 76, राइबोसोम किसकी सतह पर होती है दोस्तों? तो इसका क्या रखना है? 76 का याद रखना है हम लोग को, सी यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 77, मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वसन और रक्त संचालन की क्रियाओं का नियंत्रण करता है दोस्तों? मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वसन और रक्त संचालन की क्रिया को नियंत्रित कर देता है? इसका क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 77 का? डी यानी मेडुला ऑब्लांगेटा। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 78, स्वस्थ मनुष्य का डायस्टोलिक दबाव HG के mm में कितना होता है दोस्तों? ऑप्शन ए है 80, ऑप्शन बी है 120, ऑप्शन सी है 210, ऑप्शन डी 180। चलिए हम लोगों ने पहले पढ़ा है क्या है, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, यानी 80 हो जाएगा। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 79, कौन से रंग की किरणों की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण द्रुततर होती है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 79 इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 79 का बी यानी नीला। क्वेश्चन नंबर 80 है, कौन सी उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करती है? तो इसका हम लोगों ने पढ़ा है विद्युत मोटर। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? विद्युत मोटर। चलिए इस तरीके से हम लोगों ने विज्ञान के सीरीज को खत्म किया। मॉडल सेट ये 4 था, मॉडल सेट 5 था ये। फिर आएगा मॉडल सेट 5 सोशल साइंस का, उसको भी खत्म करेंगे। उसके बाद हम लोग आएंगे जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जो भी एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, उसको छाट कर एक सीरीज बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, उसको हम लोग फिर वीडियो पब्लिश करेंगे और उसको याद रखना है। चलिए आज का क्लास यहीं रखते हैं दोस्तों, धन्यवाद।